गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। और सुबह की शुरुआत भी हमारी हो गई है। सुबह के बज गए हैं 4 और मैं उठी हूँ 4:10 पर। और यहाँ पर मैंने भगवान के दर्शन कर लिए और लाइट जला दी है क्योंकि अंधेरा हो रहा है। और आप कहाँ, हमारे नहीं, आप ही का चैनल है, आपके यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मैं बबीता आपका तहे दिल से स्वागत करती हूँ। और सुबह की शुरुआत है, भगवान का नाम लेकर अच्छे दिन की शुरुआत हमारी हो रही है। और ये देखिए, मैंने सुबह उठते ही भगवान के दर्शन किए, भगवान से शुक्रिया अदा किया अपने अगले दिन की, अगले सुबह की शुरुआत के लिए। और यहाँ पर मैंने थोड़ा सा पानी हल्का गुनगुना कर लिया है और उसको पी रही हूँ, क्योंकि सुबह पानी पीना बहुत अच्छा होता है सेहत के लिए और पेट के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। और सुबह को सभी को हल्का पानी पीना चाहिए सुबह उठते ही, जिससे पेट और मस्तिष्क दोनों सही रहते हैं। जब पेट सही रहता है तो हमारा मस्तिष्क और शरीर पूरा एक्टिव हो जाता है। सुबह उठना हमारे लिए बहुत अच्छा होता है, अपनी घर गृहस्थी के लिए और अपनी तरक्की के लिए। और सुबह भगवान के दर्शन बहुत ही शुभ माने जाते हैं। और सुबह 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है, जिसमें जो भी अच्छे कार्य करते हैं, जो भी भगवान का नाम लेते हैं, आपकी वो हर मनोकामना पूर्ण होती है। और ये आपके बड़े बुज़ुर्ग, घर के जो बड़े बुज़ुर्ग होते हैं, वे भी बताते हैं कि सुबह 4 बजे का समय और 5 बजे तक, और अपनी अच्छी लाइफ बनाने के लिए, अपने घर में सुख शांति बनाने के लिए सुबह का समय बहुत अच्छा होता है। क्योंकि सुबह है ना, उठकर हम अपने काम बिल्कुल शांति से आराम से कर लेते हैं और हमारे पास समय भी बच जाता है। इतना समय बच जाता है कि हम और दूसरा काम भी बिल्कुल आराम से कर लेते हैं। और यहाँ पर मैं खुद के लिए भी इतना समय मिलता है कि आराम से अपने योग, मेडिटेशन और जो भी हमें एक्सरसाइज वगैरह करनी होते हैं, उसका समय भी बहुत अच्छी तरह मिल जाता है। ये देखिए, मैं सुबह, मुझे बाद में समय नहीं मिल पाता, क्योंकि सुबह का समय मैं काम कर लेती हूँ और बाद में इतना समय नहीं मिलता है। देखो, अगर समय मिलता भी है तो अचानक जैसे कभी कोई आ जाता है, कभी कोई आ जाता है, तो उससे हमारा समय, जिस काम के लिए हमने समय निकाला होता है, कि वो काम हम कर नहीं पाते। और सुबह का समय ऐसा होता है कि हम काम भी आराम से अच्छी तरह करते हैं, अच्छी तरह हो जाता है। और सुबह का समय ऐसा होता है कि कोई घर पर भी नहीं आता, तो इसलिए सुबह का समय बिल्कुल परफेक्ट होता है अपने लिए भी, अपने घर की तरक्की के लिए भी। और ये मैं अपने शरीर को भी थोड़ा सा समय दे पाती हूँ सुबह उठकर। और सबसे पहले भगवान का नाम लेने के बाद अपने शरीर को समय देती हूँ, ताकि हम फिट रहेंगे, तभी हम घर का सब कुछ काम कर पाएंगे और अपने घर वालों की देखभाल सब कुछ हम अच्छी तरह कर पाएंगे। और ये हमारा यहाँ पर एक्सरसाइज हो चुकी है और मैं बाकी कमरों की लाइट जला देती हूँ और शुरू हो जाती हूँ अपने घर के काम में, जो हर गृहिणी का डेली का काम है। ये डेली रूटीन होता है जो हमें सुबह को करने ही पड़ते हैं। कुछ दूसरा काम करने से पहले सबसे पहला काम होता है अपने घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा, और उसके बाद हम दूसरा काम करते हैं। तो ये हर गृहिणी का काम है और इससे घर में सुख शांति और बरकत भी होती है। घर की सुबह सुबह साफ़ सफाई, कहते सुबह सुबह जिसके घर में झाड़ू और पोछा लग जाता है, तो भगवान भी उसके घर में निवास करते हैं। और सुबह का समय ऐसा होता है जहाँ भगवान सभी के घरों में जाते हैं, जहाँ साफ़ सफाई होती है, खुशियाँ होती है, वहीं भगवान सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। इसलिए सुबह का समय बहुत शुभ होता है। और इसलिए मैं सुबह 4 बजे उठकर अपना काम कर लेती हूँ। जब मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से मेरा रूटीन ख़राब हो चुका था, और ये अब मैं बिल्कुल ठीक हो चुकी हूँ। और मैंने झाड़ू पोछे वाले भी हटा दिया, क्योंकि वो लेट आती थी और लेट ही काम होता था। और मैं अब फिट हूँ, बिल्कुल फिट हूँ। और मैं सुबह अपना रूटीन पहले जैसा ही तैयार कर लिया है। और अब मैं कर रही हूँ किचन साफ़। झाड़ू पोछे से पहले मैं सबसे पहले किचन साफ़ करती हूँ। और ये किचन मेरा हो चुका है यहाँ पर साफ़। और किचन साफ़ करने के बाद फिर मैं झाड़ू पोछा लगाऊंगी और मेरा काम बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। सुबह जितनी जल्दी उठते हैं इतनी जल्दी आपका काम बिल्कुल टेंशन फ्री होकर काम निमट जाता है। कोई दिक्कत नहीं होती, कोई टेंशन नहीं होती, और मैं खुश रहती हूँ। और ये रात को ही यहाँ बच्चों से मैंने अलमारी साफ़ करवा दी थी, सारी बुक्स निकलवा दी थी। जितनी एक्स्ट्रा बुक है वो सब मैं रद्दी में दे दूँगी। और जो मैंने एक एक बुक को चेक कर करके सबको लगा दी, जो देने वाली बुक है वो अलग निकाल दी, जो रखने वाली बुक है वो अलग निकाल दी थी। तो यहाँ पर मुझे काफ़ी टाइम लगने वाला था। जब से मेरा ऑपरेशन हुआ था उसके बाद से काफ़ी चीज़ें पेंडिंग में पड़ी हुई थी, जो मुझे अब बिल्कुल कंप्लीट करनी थी। और ये भी अलमारी मुझे साफ़ करनी थी, क्योंकि बच्चों से नहीं हो पाएगा। और ये देखिए, मैंने सब कुछ लगा दी। ये पूरी चेयर भर चुकी है, तो रद्दी वाला आएगा तो मैं रद्दी में दे दूँगी ये।
और सही बुक जो थी वो मैंने निकाल कर रख दी है। और मैं ये बेडशीट ही हट दूँगी क्योंकि सारा कूड़ा इसी पे आ चुका था। और अच्छी तरह साफ़ सफाई करने के बाद ये मैंने बेडशीट को झाड़ कर दोबारा बिछा दिया है। और बिल्कुल सही बेडशीट थी, तो मैंने कल ही बिछाई थी। और ये देखिए सारे सोफ़े झाड़ दूँगी क्योंकि है ना, सुबह के समय ना कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता, आराम से सारा काम हो जाता है। और अपनी मर्ज़ी से, अपनी इच्छा से जहाँ से हमें साफ़ करना, सफाई करनी, जो काम करना, जो सामान इधर उधर रखना अच्छी तरह कंप्लीट हो जाता है। देखो हर गृहिणी अपने घर में साफ़ सफाई करती है क्योंकि साफ़ सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। एक घर होता है जिसमें आकर मन को शांति और सुकून मिलता है। साफ़ सुथरे घर में मन खुश रहता है, सुख से रहता है, शांति मिलती है, सुकून मिलता है और बहुत अच्छा लगता है अपने घर में आके। और ये देखिए, एक गृहिणी के बिना घर बिल्कुल भी नहीं होता। गृहिणी ही अपने घर को घर बनाती है। पता है, बहुत सी गृहिणी टेंशन में रहती है कि घर में सबसे पहले क्या करे। सुबह उठ के रसोई में जाए, बिना नहा कर जाए या काम करके जाए। देखो, सबसे पहला काम होता है अपने घर में झाड़ू और पोछे का। उसके बाद आप नहाकर स्नान करने के बाद आप अपने किचन में जाइए। सब देखो, हर घर का रूटीन, हर घर की कंडीशन अलग होती है। किसी के घर में सुबह को काम के लिए बाहर जाना पड़ता है 4 बजे, तो इसका मतलब ये नहीं है झाड़ू पोछे के लिए 3 बजे उठ जाए। बहुत से नहीं उठ पाते, तो आप सबसे पहले खाना भी बना सकते हैं, उसके बाद झाड़ू पोछा कर रहे। देखो, अपने घर के जो बंदे हैं सबसे पहले उनकी खुशी है, उनका काम है। उनका काम अगर हम सही समय पर कर रहे हैं तो घर में सुख शांति बरकत फिर भी बनी रहेगी। लेकिन अगर हम उनका काम छोड़कर पहले दूसरा काम करेंगे तो वो गलत बात है। तो चाहे किसी के घर में पहले खाना बनता हो तो वो खाना बना लीजिए, जिनके खाना ना बनता हो तो वो झाड़ू पोछा लगा लीजिए, उसके बाद अपना खाना तैयार कर लीजिए। अब हमारे यहाँ कोई भी जेंट्स सुबह को ड्यूटी पे नहीं जाता, बाद में जाते हैं, तो इसलिए सुबह उठकर हम झाड़ू पोछा लगा लेते हैं, अपना घर का सारा काम कंप्लीट करके उसके बाद खाना बनाते हैं। और जिनके घर में जेंट्स पहले जाते हैं तो वो पहले बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। ये तो लोग भ्रम डालते हैं लोगों के दिमाग में, इससे घर में थोड़ा कलह भी हो जाता है। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए, अपने घर की कंडीशन को देखकर ही काम करना चाहिए। और यहाँ पर देखो, मेरी साफ़ सफाई पूरी हो चुकी है और मैं जा रही हूँ नहाने के लिए। है 6 और 6-7 बजे तक मेरा सारा काम कंप्लीट हो जाएगा। इनके पापा भी उठ जाएंगे और मैं बिल्कुल आराम से टेंशन फ्री होकर सारे काम कर सकती हूँ। और नहा कर रेडी हो चुकी हूँ और मैं अपने बाल गोपाल जी को भी उठाऊँगी। ये देखिए, मेरे बाल गोपाल जी भी उठ गए हैं और बिल्कुल अच्छी तरीके मेरा काम कंप्लीट हो जाता है। मुझे कोई टेंशन नहीं होती और इससे घर में सुख शांति और बरकत बनती है। एक गृहिणी सुबह उठती है ना, तो उनके घर में बरकत अपने आप शुरू हो जाती है। और मैं दूध कर रही हूँ अपने बाल गोपाल जी के लिए। सबसे पहले उनको दूध पिलाऊंगी और फिर बाकी काम करूँगी। बाकी काम तो मेरा हो ही चुका है, बस अपना ही काम है पूजा पाठ का। अब मैं, और अधिक मास का समय चल रहा है, ये दिन बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं हर गृहिणी के लिए। अपने घर में दीपक जलाए और पूजा पाठ करे। और बहुत से उपाय होते हैं जो हर गृहिणी को करने चाहिए अपने घर की खुशियाँ के लिए, घर की बरकत के लिए। और बहुत से उपाय होते हैं। तो यहाँ मेरे कान्हा जी भी दूध पी रहे हैं। उसके बाद मैं कान्हा जी को स्नान कराने के बाद पूजा पाठ करूँगी। और तो यहाँ पर मेरी पूजा पाठ बहुत लंबी होने वाली है, इसलिए मैं जल्दी कर रही हूँ कुछ कटिंग कर के वीडियो को। और ये देखिए, बहुत स्पीड से कर दी मैंने क्योंकि वो कम से कम मुझे आधा घंटा लग चुका था कान्हा जी का स्नान, श्रृंगार और पूजा पाठ करने में। और ये मेरी पूजा हो गई कंप्लीट। और यहाँ पर मैं जल चढ़ा दूँ, और जल भी चढ़ा दिया मैंने। अब तैयारी हो चुकी है अपने लिए। तो मैं सबसे पहले पीती हूँ नींबू पानी। तो हल्का सा नींबू पानी करके, मैं तो गर्मी के समय में चाय बिल्कुल भी नहीं पीती। और ये नींबू का मैंने एक ड्रिंक बना लिया है, नींबू, और इसमें सेंधा नमक डालकर मैं इसी को पीऊँगी। बस यही मेरी टी है। और सुबह के बज गए 7:30 और ये देखिए, मैं तो बस इसी को पीऊँगी। और इसके बाद अगर मुझे कुछ खाना होगा, बीच में भूख लगती है, तो जो कान्हा जी का प्रसाद है मैं उसको ले लेती हूँ। अब ये वो भी मुझे 1-1.5 घंटे के बाद लेना होगा। और यहाँ पर बज गए हैं 9 बजे। मैं नाश्ता कर रही हूँ हल्का फुल्का। और अब बज गए हैं 12 बजे के दोपहर का खाना। इसके बीच का जो समय था उसमें मैंने किया रेस्ट और थोड़ी की वीडियो एडिटिंग के बाद फिर मैं आगे की वीडियो बना रही हूँ। अब बज गए हैं 12 बजे मैंने
आज सब्ज़ी रखी थी, करेले की सब्ज़ी रखी हुई थी और इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। आज दोनों बच्चे और मैं ही थी और बच्चों को दही बहुत पसंद है, इसलिए मैंने दही तड़का तैयार कर दिया। क्योंकि बच्चों के पापा बाहर चले गए थे तो उन्होंने बाहर ही खाना खा लिया होगा, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं बनाया। और करेले की सब्ज़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है, जबकि बच्चे कम ही खाते हैं, इसलिए मैंने थोड़ा सा दही तड़का तैयार कर दिया। और ये मेरा दोपहर का खाना भी रेडी हो चुका है और इसके बाद मुझे समय है ताकि मैं वीडियो एडिटिंग अच्छी तरह से कर सकूँ अपनी। और ये खाना तैयार हो चुका है और रोटी बनाती है। सबसे पहले रोटी मैं अपनी गऊ मैया की निकालूँगी। और ये देखिए गऊ मैया, खाना बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो आपको वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम घर से बाहर नहीं जा सकते, लेकिन अपना घर का रूटीन जो भी है हमारा, हम वीडियो में वही दिखाते हैं। ऐसा कुछ नहीं है, एक काम करने के लिए कोई भी काम हो, घर का हो बाहर का हो, जो भी हो, अगर मेहनत से किया जाए, ईमानदारी से किया जाए तो वो सबसे अच्छा होता है। और ये हमारे कान्हा जी को भी भोग लग चुका है, बाकी का काम मैं भी सारा हो चुका है। अब मैं खाना खाऊंगी और वीडियो को करती हूँ यहीं पे समाप्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप सभी खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और हमेशा भगवान के गुण गाते रहिए, ताकि भगवान आपके घर में सुख शांति और बरकत दे। और वीडियो करती हूँ समाप्त। राधे राधे।